जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सेकेंड चैप्टर से है। सेकेंड चैप्टर का नाम है 20 का दांत, उससे रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा के शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा के? बांग्ला भाषा के शब्द है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों? 5 लड़कियां थी। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है दोस्तों? ड्राइवर होता है। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बताइए दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे कि 1959 में बने थे। 1959 ईस्वी में बने थे। वो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? बताइए दोस्तों, कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो हम बताएंगे दोस्तों कि लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? बताइए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो बताएंगे कि सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था दोस्तों। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का था। किसका था दोस्तों? गिरधर का था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विष के दांत पाठ की विद्या है। विष का दांत पाठ की विद्या है, कौन सी है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे कि कहानी है। क्या दोस्तों? कहानी। इसी तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। कितना थी दोस्तों? 7,500। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मोटर कार को किससे खतरा हो सकती है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो खोखा से। किससे होगा? खोखा से। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा क्या था? खोखा था। क्या था दोस्तों? खोखा ही था। इसी तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न क्या, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसके बहनें थी? तो हम बताएंगे दोस्तों किसकी बहनें थी। हम लोग किसका बहन था पांचों? सीमा रजनी आलो शेफाली आरती तो खोखा की थी। किसका थी? खोखा की। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो बताएंगे कि सेन साहब का है। किसका है दोस्तों? सेन साहब का। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। क्या था दोस्तों? मार खाना मामूली बात था। इस तरह से आगे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो हम बताएंगे क्या था दोस्तों? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा था माता जी का नाम उनका। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किससे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व था। माता पिता को क्या था? इस बात पर गर्व था। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न देखेंगे, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। बताइए, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th के 2025 में एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट हैं, उनके पास सभी के पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग।